बलोच नौजवान मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद करते, भारतीय प्रॉक्सी, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सूबे को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयदा से मुनी का 17वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरुका से इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज़ तरजीह है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरज़्म है। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सवाल जवाब भी हुए। पूरखम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद हैं। ज़राए का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त एक ही टास्क है, मिलकर भंवर से निकले। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी हुकूमत एक मजहबी फिरके को टारगेट कर रही है। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है। फंड रेजिंग करने वालों के साथ क्या होगा, चंद रोज में आपको मालूम हो जाएगा। वजीर दाखिला की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर उलमाए कराम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, मदारिस मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। वजीर दाखिला सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मिले। सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन और नासिर शाह भी मुलाकातों में मौजूद थे। ऑपोजिशन का महमूद खान अचकजई पर इजहार एतमाद। 74 अरकान के दस्तखत के साथ बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी। चीफ व्हिप अपोजिशन मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का अमल मुकम्मल किया जाए। और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। खिलाफ वर्जी नहीं होती, मुआहिदा लागू रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह तय हुआ है, दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा, यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम TTP मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलअदम TTP की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी पर वार। कहा, इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। आपको ये मॉडल पसंद नहीं था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल देते। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्म कुशा हकाइक हैं। दिए गए शवाहिद पर वजारत दाखिला काम कर रही है। बैरिस्टर गौहर कापी विफाक से मिली गाड़ियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, विफाक ने KP को मौजू गाड़ियां नहीं दी। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करे। जो गाड़ियां दी गईं वो पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मौजू नहीं थी। गवर्नर KP भी गाड़ियों के झगड़े में कूद पड़े। कहा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियां दी, वजीर आला ने वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नुक्स थे। विफाक से कोई चीज मिल रही है तो ले लेनी चाहिए थी। सुहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुनी, उनसे भलाई की उम्मीद नहीं। अगर वो पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम लाते हैं तो विफाकी हुकूमत ताउन करेगी। वजीर आजम के मशीर राना सना कहते हैं, अगर PTI संजीदा है
तो वजीर आजम से मिले और कहे कि बानी से मुलाकात करा दें। वजीर आजम ने पीटीआई को असेंबली में पेशकश की, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई इस्लामाबाद नहीं आ सकती, कोशिश करके देख ले। डी चौक जाना तो दूर, इस्लामाबाद आने ही नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर बैरून मुल्क एहतजाज का भांडा फूट गया। खातून सहाफी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल्म निकले। खातून सहाफी का कहना था, मुजाहिरीन और गैर मकामी बाशिंदों को गैर मुल्की लॉबीज के जरिए किराए पर हासिल किया गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी वो उनके नाम तक नहीं जानते थे। मुजाहिरीन ने एतराफ किया वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। मुजाहिरा झूठे नारों, मसनूई जज्बात और प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल था। बाज़ हल्कों ने जाली तस्वीर से सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराहकुन दावे फैलाए। प्रोपेगेंडे के बरअक्स बलूचिस्तान के इलाके जहरी की सड़कें खुली और बाजार आबाद हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान भारत का जिक्र छेड़ दिया। बोले, भारत और पाकिस्तान एटमी जंग के दहाने पर थे। 7 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। मैंने फोन करके कहा, अगर तुम जंग करोगे तो अमेरिका तिजारती मुआहदा नहीं करेगा। 24 घंटे बाद उन्होंने कॉल की और जंग न करने का फैसला किया। हमने तिजारती मामलात की वजह से एटमी तबाही को रोक दिया। 8 में से 5 जंगे तिजारत और टैक्स के मामलात की बुनियाद पर रोकी गई। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा वजारत सेहत का कहना है, आज 13 फलस्तीनियों की लाशें अस्पताल पहुंचाई गई। मुआहदे के मुताबिक हमास आज मजीद 2 इसराइली हमालियों की लाशें हवाले करेगा। 28 में से 15 लाशें इसराइल के हवाले की गईं। इसराइल ने भी मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा हुकाम के हवाले कर दी। जंग बंदी के बाद अब तक 165 लाशें वापस की जा चुकी। ये अफराद हिरासती कैंपों और जेलों में शहीद किए गए थे। शहदा के जिस्मों पर बदतरीन तशद्दुद के निशान पाए गए। कुछ लाशें नाकाबिले शनाख्त हो चुकी हैं। कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी। कल शिकारपुर में खुसूसी तकरीब में 50 डाकू सरेंडर करेंगे। महकमा दाखिला का कहना है, डाकू महफूज मकामात पर हथियार जमा करवाएंगे। सरेंडर करने वालों के अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। अहले खाना के रोजगार, जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। सरेंडर कच्चे के डाकू के अहले खाना की किफालत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होगी। बेनजीर हारी कार्ड भी मिलेगा। शनाख्ती कार्ड न रखने वालों को नया शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। हथियार डालने वाले कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना भी करें। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बाप ने 2 कम उम्र बेटियों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम अकबर कर्ज की रकम अयाशियों में उड़ाने के बाद जहनी दबाव का शिकार था। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम ने छुरी के वार से 10 साल की जैनब, 11 साल की आलिया की जान ली। में दवाएं लाने या ले जाने का नया कानून बन गया। 1 नवंबर से मखसूस नुस्खे वाली दवाओं की पेशगी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। दर्द, जहनी दबाव, ADHD जैसी बीमारियों की दवाओं पर भी पॉलिसी लागू होगी। सऊदी अरब में दाखिले या मुमलिकत से रवानगी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। दवाओं के लिए मुसाफिरों को ऑनलाइन क्लियरेंस हासिल करना होगी। और हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। अब्बास आफरीदी क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, मां सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद अजीज स्क्वाड में शामिल। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। 12 टीमों के इवेंट में पाकिस्तान दोनों ग्रुप मैच 7 नवंबर को खेलेगा।